जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर के क्या क्या प्रमुख समाचार हैं इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले जो खबर है, अक्टूबर 2022 के लिए अखिल भारतीय ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि महंगाई भत्ते के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इनमें 1.2% की बढ़ोतरी हुई है और यह आंकड़ा पहुंच गया है 132.5 पर। एक महीने की प्रतिशत में 0.91% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने अब तक की तुलना में 1.30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अभी तक जुलाई 2022 से अक्टूबर 2022 तक 3% से ज़्यादा बढ़ोतरी अभी तक हो चुकी है। दूसरी जो खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से निकल के आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कारपोरेट नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण पर भारतीय रक्षा उद्योग के साथ बातचीत का आयोजन उनके द्वारा किया गया, जिसमें कि L&T, अदानी डिफेंस लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, उसके अलावा अशोक लेलैंड और अन्य प्रमुख भारतीय रक्षा उद्योग घरानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस चर्चा में भाग लिया और जिसमें कि अग्निवीरों के आरक्षण पर या उनको नौकरी देने पर बात की गई। जो खबर है रक्षा मंत्रालय से निकल के आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने उन बैंकों के पेंशन भोगियों के लिए 3 महीने के लिए पेंशन भुगतान के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिनका कि इस वर्ष में स्थानांतरण हो गया है, जिनकी पहचान नवंबर 2022 को होनी थी लेकिन उनकी पहचान हो नहीं पाई, यानी कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट भरा नहीं गया अभी तक, तो उनको 3 महीने की छूट दे दी गई है। उनकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी और आप 3 महीने तक यानी कि फरवरी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। अगली जो खबर है सैनिक स्कूल से निकल के आ रही है। सैनिक स्कूल में एप्लीकेशन भरने की जो फॉर्म की डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले एप्लीकेशन फिलअप करने की जो लास्ट डेट थी 30 नवंबर 2022 रखी गई थी, लेकिन अब आप अपने बच्चों का फॉर्म 5 दिसंबर तक भर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप विजिट कर सकते हैं और 7 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक इसमें संशोधन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि पूर्व सैनिकों को नौकरी दे निजी क्षेत्र, यानी कि निजी क्षेत्र पूर्व सैनिकों को नौकरी उनको देनी चाहिए। पूर्व सैनिक देश की बेशकीमती संपत्ति है। इसके संबंध में आप अखबार की कटिंग भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगली खबर है एक्सेसमैन को नहीं मिलेगी यहाँ पेंशन, तो जानते हैं इसके बारे में हल्का सा। सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 को लेटर जारी किया था, जिसमें कि सरकार ने कहा था कि ग्रांट डिसेबिलिटी पेंशन एलिमेंट स्पेशल फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए सम ड्यू टू कोविड-19। यानी कोविड-19 के कारण देखिए एक्सेसमैन की मौत हो जाती है तो उसे ग्रांट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन या स्पेशल फैमिली पेंशन देने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया था। सरकार ने इसके संबंध में लेटर भी जारी किया था, लेकिन अभी सरकार ने उस फैसले को वापस ले लिया है और उसके संबंध में लेटर भी जारी किया है। तो लेटेस्ट लेटर आप लोग देख पा होंगे 24/11/2022 को सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि जो सरकार ने जो फैसला पहले लिया था उसको सरकार ने वापस ले लिया है। और यहाँ पे जो सरकार ने कारण बताया सरकार ने कि नाउ MOD हैज़ डिसाइडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOD लेटर नंबर डेटेड 16/8/2022 स्टैंड्स विथड्रॉ एज द मैटर रिक्वायर फर्दर कंसल्टेशन इन गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है। इसने सरकार ने यहाँ पे उस जो फैसला है उसको वापस लिया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैंड्स द ऑफिस सर्कुलर 14/9/2022 को जो सर्कुलर जारी किया था उसको कैंसिल कर दिया गया है और यहाँ पे भी आप इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगली खबर है OROP-2 एरियर पेंशन पर 15 दिसंबर से मिलने की संभावना है, ऐसा कर्नल नवदीप सिंह ने कहा है, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के वकील हैं, लॉयर हैं। इनके प्रोफाइल में इसकी डिटेल्स दी गई है। वन रैंक वन पेंशन के संबंध में कर्नल नवदीप सिंह के द्वारा एक ट्वीट किया गया है। सर, द रिवाइज्ड टेबल आर बीइंग प्रिपेयर्ड एंड द गवर्नमेंट लेटर और ग्रांट ऑफ एरियाज विद इफेक्ट फ्रॉम 2019 इज एक्सपेक्टेड टू बी इशूड बिफोर मिड दिसंबर। यानी कि OROP टेबल है वहाँ बीइंग प्रिपेयर्ड, वो तैयार हो रहे हैं, तैयारी उनकी की जा रही है। एंड द गवर्नमेंट लेटर फॉर ग्रांट ऑफ एरियाज विद इफेक्ट फ्रॉम 2019, और जो गवर्नमेंट के एरियर का जो ग्रांट है 2019 से लागू होगा, इज एक्सपेक्टेड टू बी इशूड बिफोर मिड दिसंबर, यानी कि मध्य दिसंबर तक उसके आने की संभावना है। उनके द्वारा ट्वीट किया गया है। कर्नल नवदीप सिंह हाईकोर्ट के लॉयर हैं, ऑथर हैं और फॉर्मर मिलिट्री रिवाइज्ड फार्मर और उसके अलावा फार्मर प्रेसिडेंट FT बार प्रेसिडेंट हैं। तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। हालांकि इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है आपको तो कुछ दिन बाद पता लगेगा, लेकिन जो कंडीशंस बढ़ रही है जिसमें कि 15 दिसंबर लास्ट डेट है, उसके बाद
कंडेममेंट ऑफ कोर्ट का केस भी किया जा सकता है और पूर्व सैनिक भी आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। उसके अलावा एक भी सवाल है, ये भी प्रमुख रूप से सवाल है कि पार्लियामेंट की इस पर कोई भी मोहर अभी तक नहीं लगी है, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं, लेकिन उनके द्वारा ये समाचार है, तो मैं आप लोगों को इसके संबंध में अपडेट किया। ये जानकारी आज के इतना ही। जय हिंद।